नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं कि एनपीके वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से खाद होते हैं, कब हमें इनका उपयोग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और क्या हमें इनसे फ़ायदे हैं। तो चलिए किसान मित्रों, देखते हैं, आगे आपको वीडियो के अनुसार बताते हैं और आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अन्यथा आप अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। किसान साथियों, आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। और हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर अन्य किसान मित्रों तक शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य किसान साथियों को भी ये सुविधा और वीडियो उपलब्ध हो सके, ताकि वह इस आधार पर खेती में थोड़ा मुनाफा कमा सके। किसान साथियों, बात करें कि वाटर सोल्यूबल खाद क्या होता है। जो जल में घुलनशील उर्वरक जो पानी में घुल जाते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उन्हें वाटर सोल्यूबल कहते हैं। इन्हें सिंचाई द्वारा या ड्रिप द्वारा या स्प्रे के माध्यम से फसल में दे सकते हैं। घुलनशील के लाभ बात करें किसान साथियों, तो सटीक पोषक तत्व अनुपात। आप अपनी फसलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषक तत्व का अनुपात में समायोजित कर सकते हैं। जैसे आपको जो अनुपात में खाद चाहिए उस अनुपात में आप खाद ले सकते हैं, जो जिसकी आवश्यकता उस हिसाब से आपको ले सकते हैं। लेकिन जो आप अन्य खाद ले सकते हैं जैसे 12, 32, 16, 18, 40, तो आपको मजबूरन वही उपयोग करना पड़ेगा। तो साथियों, बात करें तो पोषक तत्व सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और पत्तियों के माध्यम से अवशोषित होकर और जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं अन्य उर्वरक के माध्यम से। और किसान साथियों, ये जल में घुलनशील होकर उर्वरक से सिंचाई प्रणाली में कोई रुकावट आने की कोई संभावना नहीं होती, ना तो ये बहके जाते हैं। ये जमीन में वाटर सोल्यूबल होने के कारण जमीन में सीधे उतर जाते हैं। साथियों, और बात करें तो यह पोषक तत्वों का स्तर लीचिंग और क्षरण से प्रभावित नहीं होते हैं। ये जमीन में नहीं उतरते हैं। किसान साथियों, दानेदार उर्वरक ठोस कण होते हैं, जबकि तरल उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं, तरल सांद्रण से बनाए हुए होते हैं, इसलिए ये अधिक ज़्यादा मात्रा में और अधिक स्पीड से घुल जाते हैं। किसान साथियों, जो पानी के साथ बह के नहीं जाते हैं, आप जैसे कि बाल्टी या फिर जो टंकी होती है 10 से 15 लीटर, उसमें घोलते हैं, तो आप उसको जितनी मात्रा हो उस हिसाब से घोल ले। अन्यथा आप अगर वो नहीं भी घुल सकता है, क्योंकि कुछ कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं जो अन्य पानी लेंगे तभी घुलेंगे। जैसे कि आपने किसी पानी में घोल लिया तो उसी पानी में आप अगर 1 किलो और डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। आप इसके लिए अलग पानी, नया पानी लेना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से आप घोल कर जो टैंकर होते हैं उसमें ले सकते हैं। इस साथियों, बात करें तो जैसे कि आप इनकी मात्रा की बात करें तो 3 से 4 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में सिंचाई कर सकते हैं या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। और स्प्रे की बात करें तो 50 से 70 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करें सर्वप्रथम तो इफ्को में या कोरोमंडल या क्रशर या जेयू, अन्य बहुत से कंपनियां हैं, A1 है, एरिस है, अन्य कंपनियां, मतलब जो कंपनियां होती है वो अलग अलग कंपनियों के नाम से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो उर्वरक आते हैं वो समान ही आते हैं। सर्वप्रथम बात करें किसान साथियों तो 18-18 NPK, और जिसमें 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस, 18% पोटास होता है। और इसमें किसान साथियों बात करें 6.1% S, लगभग 6% के आसपास सल्फर भी होता है। ये सामग्री पानी में घुलनशील हो जाती है। शुरुआत स्टेज में देवे जब फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। शुरुआत माध्यम से 10 से 12 दिन बाद आप इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं या फिर सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको यूरिया, पोटास और DAP उपलब्ध न हो तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और इनका उपयोग आप 10 से 15 दिन में करेंगे तो आप इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10 दिन आपने उपयोग कर लिया इसके माध्यम से, 10 दिन तो आपको अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा किसान साथियों। एक साथ ही बात करें तो इनका उपयोग आप फूल आने तक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें किसान साथियों 19-19, जिसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% पोटास होता है। ये पत्तियों पर छिड़काव के लिए बात करें किसान साथियों तो आप 50 से 70 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं। और जो सक्रिय वृद्धि चरण होती है उसके दौरान आप इसका उपयोग करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा ना हो कि लास्ट स्टेशन में फसल पकने आ जाए और आप इसका उपयोग करें तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और फसल आपकी ग्रोथ ले लेगी और आपको जो वजनदार फल होगा वो न के बराबर छोटा ही रह जाएगा
और फसल ग्रोथ ले लेगी तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जिसका जब समय है उसी समय आप उपयोग करें। जैसे कि एनपीके 20-20 होता है, एनपीके 19-19, एनपीके 18-18, इनका आप शुरुआती चरण में उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। साथियों बात करें तो 18-18, 19-19, 20-20 ये पौधों को हरा बनाते हैं, उनकी नई शाखा और कल्लों को संख्या बढ़ाते हैं। ये पौधों को की ड्रोक, नमी की कमी और तापमान के बदलाव से बचाता है। ये जड़ों, बीजों और फलों के विकास को भी बढ़ाता है। किसान साथी ये फसल को प्रतिकूल परिस्थितियों बचाता है, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करता है। और जो आप बात करें हैं, पौधों के विकास को बढ़ाता है तथा बायोमास उत्पादन को भी बढ़ाता है और बेहतर फूल और फल ने में भी मदद करता है। अब इनका उपयोग, आप तीनों का उपयोग शुरुआती स्टेज में करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद बात करें कि साथियों 12-61-0, जिसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होता है। इस उर्वरक का उपयोग फसलों की प्रारंभिक अवस्था से लेकर फूल आने से पहले की अवस्था तक करें। मतलब कि किसान साथियों आप इनका उपयोग फसल 30 से 40 दिन के आसपास यदि तब आपको उपयोग करेंगे तो आप फूल आने में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसका देखा गया अभी तक 12-61-0 का फूल आने के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसी को ही माना गया अभी तक किसान साथियों द्वारा। और इसे मोनो अमोनियम फास्फेट करते हैं। आप अमोनियम का उपयोग करते हैं तो 60 दिन तक ये करते हैं। उस हिसाब से इसको फूल आने से पहले उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं 0-52-34 मोनो पोटेशियम फास्फेट। ये इसके उपयोग की बात करें साथियों, ये फसल की प्रारंभिक से पकने तक की अवस्था तक आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन के साथियों आप इसको शुरुआती अवस्था में न उपयोग करें। आप फूल आने या फिर फल पकने की स्थिति में आप इसका उपयोग करें, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास है, क्योंकि आपको शुरुआत में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधे की ग्रोथ के लिए। बात करें अगर किसी तरह आपको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, शुरुआती अवस्था में आपकी फसल अच्छी ग्रोथ ले रही है, तो आप 0-52-34 का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों इन जैसे भी आपको प्रोडक्ट बताए गए हैं जो भी एनपीके ग्रेड में, इनके साथ आप कोई सा भी कीटनाशक या फंगीसाइड या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों इनका एक साथ उपयोग न करें। आपने 19-19 भी ले लिया, 0-52-34 भी ले लिया और 12-61-0 भी ले लिया, इन सबका एक साथ उपयोग न करें, अन्यथा आपका रिजल्ट डिसमिस हो जाएगा और आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनमें अलग अलग मात्रा भी सम्मिलित होती है किसान साथियों। इसके साथ बात करें किसान साथियों तो 17-44 जो यूरिया फास्फेट होता है, जिसमें उच्चतम फास्फेट होता है और नाइट्रोजन होता है। अगर आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये फूल और फलों के विकास के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है किसान साथियों। इसके साथ ही बात करें किसान साथियों 0050, इसको काफ़ी किसान मित्र प्रयोग करते हैं फसल में फल पकने की अवस्था में। इसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना गया है। अब इसका उपयोग शुरुआती या बीच में उपयोग न करें किसान साथियों, ये क्योंकि आपके फसल की ग्रोथ को रोक देगा। ये पोटेशियम सल्फेट है, ये आपके लहसुन में भी पत्तियों को जो होती है उसको पीली पीली कर सूखने लग जाएगी अगर आपने शुरुआत में इस्तेमाल कर दिया इसका, तो आप इसका अंत में इस्तेमाल करिए और आप इसके अन्य प्रोडक्ट को आप शुरुआत में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ को रोकने का भी काम करता है किसान साथियों। और इसके साथ में आप कैल्शियम का उपयोग न करें, क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम सल्फेट साथ में काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप एक एक का उपयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये सोडियम की एक इष्टतम मात्रा के साथ उच्च पोटेशियम और सल्फेट सल्फर युक्त एक जल घुलनशील होता है, इसलिए आप इसका अलग उपयोग करें। किसी भी प्रोडक्ट बताए गए हैं आप एनपीके ग्रेड का अलग अलग उपयोग करें, और ये फलियों में दाना भरने तक आप इसका उपयोग करें। और किसान साथियों बात करें इसके बाद बहुत से ग्रेड आते हैं, कुछ किसान मित्रों द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। ये बहुत से कंपनी द्वारा अलग अलग ग्रेड बनाए गए हैं। साथियों अगले ग्रेड की बात करें तो 13-045 जो पोटेशियम नाइट्रो होता है, जिसका सूत्र KN03 भी होता है। किसान साथियों ये चाल भी रोक सकता है, और जैसे कि आपको नाइट्रोजन भी चाहिए चाल के लिए और पोटास भी चाहिए, तो आप इसका उपयोग कर सकते 13-045 का। ये सभी पौधों में, जैसे आपने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं, ये सभी पौधों में कमियों को ठीक करते हैं, फूल फलों वजन को बढ़ाते हैं, रंग आकार को बढ़ाते हैं, जो लहसुन होते हैं उसका शेल्फ आकार बढ़ाते हैं, तनाव को कम करते हैं, पर्यावरण के कारण जो तनाव होते हैं उनको, और फूल गिरने को भी कम करते हैं।
साथियों इसके साथ बात करें तो आप कैल्शियम नाइट्रेट भी आता है, आप उसका भी उपयोग करते हैं। वो पौधों की बीमारियों को नियंत्रण करता है। कैल्शियम एकमात्र स्रोत होता है, आप ग्रेन्यूल फॉर्म में ले सकते हैं, आप लिक्विड फॉर्म में भी, या फिर आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। तो इसके साथ अन्य ग्रेड भी आती है 13-40-13, जिसमें नाइट्रोजन 13%, फास्फोरस 40% और पोटाश 13%। इसके साथ 2 MgO मैग्नीशियम भी आता है साथियों। ऐसे ही अन्य ग्रेड भी है 6, 12, 36। इसमें आपको प्लस चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ किसान साथियों अन्य एक और प्रोडक्ट है 0-60-20। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट अभी तक निकाले गए हैं, और आप जिसका उपयोग जिस समय आपको आवश्यकता लगे उस समय उपयोग करें। आप न तो किसी को आगे उपयोग करें, न किसी को पीछे उपयोग करें, अन्यथा आपको रिजल्ट और आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। किसान साथियों ऐसी ही जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताएं किसान साथियों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और मिलते हैं किसान साथियों नेक्स्ट